जो कम्युनिटी मोर्चों का नया ड्रामा तो आपने स्टार्ट किया, इसको बंद करो। हमको नहीं चाहिए कम्युनिटी मोर्चे, ना कोई जमीन देगा ना कोई, यहाँ कम्युनिटी मोर्चे तो नहीं जा सके लोग। मैं हजार में देख रहा, अगर आपको देना है, इससे हमारी डिमांड सरताज होती है, अगर आपको देना है तो इंडिविजुअल मोर्चे दे दो, 3 घरों के बीच में एक दे दो, नहीं इससे नहीं बचेंगे लोग। जो आप, मैं कल मॉर्निंग में निकला था, वैसे में लोगों के साथ इन टच रहा फोन पर कि वो लकीली फोन चलते रहे। और कल चौकीबल एरिया में इस करना कंस्टिट्यूंसी की बदकिस्मती ये है कि कल चौकीबल एरिया में भी देख आया, उनको भी काफी नुकसान हुआ है, इवन खनबल तक लोगों को नुकसान हुआ है। और आपको एक सच्ची बात जब यहाँ टंगधार के अंदर बताना चाहता हूँ कि इन शेल्टर हाउस के लिए मेरी सियासत बदल गई, यू टर्न हो गया। ये अल्लाह की हाजिरी में मैं कहता हूँ कि जब करना में शेलिंग हो रही थी, मुझे किसी दोस्त ने कहा कि आपको हम रोजे मैश में पकड़ेंगे, हमारे लिए जो आपने फाइल बनाई थी इंडिविजुअल शेल्टर हाउस की 1,80,000 की, महबूबा मुफ्ती की सरकार के दौरान हमने एक फाइल बनवाई, कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट को सबमिट की गई कि इंडिविजुअल शेल्टर हाउस हम देंगे हर इंसान, हर फैमिली को 1,80,000 उसका उस वक्त एस्टिमेट बना था। और उस आदमी ने मुझे कहा मैं रोज मोशे में पकड़ूंगा। मैं जम्मू में था, मुझे कुछ साथी इकट्ठे किसी का बैठे थे, उन्होंने कहा मैं किसी आज बड़े आदमी से मिलना, मुझे उस वक्त ये भी पता नहीं था कि गवर्नर साहब को मिलने जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैं भी मिलना चाहता था क्योंकि मेरे लोग जो है वो मर रहे हैं और मर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इंडिविजुअल शेल्टर हाउस। और मैं भाग के गया, उनके साथ मिल के गया मरमू साहब के पास, उस मैं एक रिप्रेजेंटेशन दे दी कि आप करना केरन मच्छल बॉर्डर के लोगों को इंडिविजुअल शेल्टर हाउस कंक्रीट दे दीजिए, क्योंकि जंग के बादल मंडराते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। हमने बहुत सी जानें अपनी दी हैं, बहुत से अमवाल जो है मिला के वो अपना तबाह किया है, अपने खून के पैसे जो है वो हमें मिट्टी में मिल गए। और आज जो थे ये, और इस चीज को हमने कभी नहीं छोड़ा। मैं आपको अल्लाह की आज़ी में कहता हूँ कि मैं पिछली बार गवर्नर साहब से मिला, उस वक्त भी मैंने ये लिख कर दे दिया, जब मेरी मुलाकात किसी से भी वीआईपी से हुई, उसको मैंने ये लिख कर दिया कि करना वालों की एक ही दरखास्त है, बाकी डेवलपमेंट होती रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को बचाओ। किसी वक्त ये हम बार पर 0 पॉइंट में ना, इसलिए शेल्टर हाउस बनाऊं। आज मैं जब करना पहुंचा हूं, कल शाम को पहुंचा हूं, मैं सुबह मॉर्निंग में मैंने नेचुरल से स्टार्ट किया, हाजीनार, बाग बेला और बाकी इलाके को। अभी मैं यहाँ टंगधार पहुंच गया, इसके बाद में तैबोनी और बटपुरा सारे कला। और मैं ये देख के आ गया, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दूसरे दिन नोट में कहा था कि कोई भी आदमी किसी बुनियाद पर, अल्लाह की बुनियाद पर, सियासत की बुनियाद पर, किसी और चीज की बुनियाद पर रहना नहीं चाहिए। आप जाइए, हम कोई स्पेशल चीज नहीं कहेंगे, आप जाके देखिए इस आदमी का नुकसान हुआ या नहीं हुआ है। आप बाहर से आपकी अगर टीम वापस आ जाएगी, मैं अभी 50 मकानों को देखकर आगे जिनकी छत अंदर से खत्म है, सब यहाँ पर तशरीफ लाए, हम मशकूर हैं उसके आगे। वो भी यहाँ पर इंजीनियर साहब के MLA साहब भी आए, यहाँ सजाद साहब भी आए, उन्होंने एक सेशन भी दे दी कि 10-10 लाख CDF दे दें MLAs, तो हम कुछ ना कुछ कर। दुकानदार जो है ये हमको नहीं पता है, लोगों ने, हमारे बच्चों ने लोन निकाला और मकान बनाए, दुकान बनाया, बिजनेस स्टार्ट की। हाँ, इनको बेचारों को क्या पता है कि हमको ये कवर नहीं होता है। अब सरकार जो है, सरकार को देखना है कि वो किस तरह बच्चे को रिहेबिलिटेट करेगा, ये कहाँ जाएगा। इसमें लोन लेकर बैंक का मकान बनाया है, दुकान की है। आज के दिन में कहता हूँ, एक आप सब लोगों को फुल डैमेज, जिन जिन लोगों का मकान गया है, दुकान गई है, होटल गया, इनको फुल डैमेज डिक्लेयर करके अंडर SDRF आपके पास रास्ता है, SDRF के तहत आप इसको लाएं। सरकार बड़ी बला होती है, वो कानून बना लेती है जब उसको मदद करना होता है। आप बनाएं कानून और बेकस और बेबस बच्चों लोगों को क्या करे, ये मदद करें। दूसरा, जो हमारी डिमांड, आज भी मैं देख रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मशवरा कर रहे हैं, हम कम्युनिटी मोर्चा, मुझे बताओ खुदारा 1 किलोमीटर पर आपका कम्युनिटी मोर्चा है, वो कम्युनिटी मोर्चा हमें काम शाम नहीं आया अभी तक। एक मेरे सैन इस जगह बोला पड़ा, इधर वाला आदमी नहीं जा पाया। हम मांग करते हैं अगर सरकार को दम है यहाँ इस स्टेट गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो आए बॉर्डर के लोगों को बचाने के लिए। हमारे 16 आदमी शहीद हो गए पुलिस में, इसलिए कि हम पूछते रहे कि बॉर्डर को आप शेल्टर हाउस दो, नहीं दिए। कोई ऐसी मीटिंग नहीं होगी, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा, कोई ऐसी डिमांड नहीं गुजरी होगी जहां हमने ये कहा हो पहले मेरे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करो, फिर बाद में डेवलप होगी, सड़क भी बनेगी, बिजली भी आएगी, सब चीज आएगी। जब इंसान को जिंदगी का कोई, आप मुझे बताएं,
एक मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ, मैं मशहूर हूँ उन लोगों का जो वॉरियर्स की हैसियत से यहाँ खड़े रहे। उसमें उस टाइम आप लोगों ने सर जो करना के पॉलिटिशियन में हम एक की बात नहीं करेंगे जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर, उस टाइम आपने आवाज, देखिए मेरे टाइम सुनिए मेरे टाइम में कम्युनिटी में नहीं बने, हम आवाज उठाते रहे, हम इसके साथ कम्युनिटी लोग जमीन नहीं दे रहे हैं। आप इंडिविजुअल शेल्टर हाउस की बात करो, वो जमीन कल भी थी आज भी। मैं मशहूर हूँ उन लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ थे, इवन डिप्टी कमिश्नर लेकर एसडीएम तहसीलदार, यहाँ के लोग, डॉक्टर्स, जो वॉलंटियर, आपके बच्चे, आप लोग मीडिया वाले जो गोलियों में यहाँ पर लोगों के साथ खड़े रहे, रिपोर्ट करते रहे, उनका मशहूर हूँ। मैं यहाँ की इंतजामिया का इंतहाई मशहूर हूँ। एसपी को पर्सनली यहाँ आ गया आपको शिफ्ट करने के लिए, डीसी यहाँ आ गई। एक बात है कि मैं सिर्फ यहाँ की इंतजामिया को, एसडीएम साहब नेक आदमी है, तहसीलदार एक अच्छा अफसर है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो टीम भेजी वो अंदर घर में नहीं गई, मैं एक एक घर को देख के आ रहा हूँ। मेहरबानी कर रहे हैं, अब टीम को वापस भेजें, आदमी को कहें कि जाके छत पे देखे। इस आदमी का पुरून हो गया जी, बाहर से मकान नजर आता है, इस आदमी की छत में कोई सूरत हाल नहीं है, छत की लकड़ी कट गई है। तो आप इंटर तो करो, फैसला आपका क्या आएगा, कितने आप तूफान करोगे वो तो हम देख लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ आप इस आधे लोगों को लिखते हो, आधे को छोड़ते हो, ये नहीं करो। आधे लोगों को आपने ये कहा इनको कुछ नहीं है, नुकसान मकान नजर आते, लेकिन अंदर तक जाके देखो। मेरी ये डिमांड है कि हालात मुझे नहीं पता है, हम कोई इत्मीनान अल्लाह करे तो दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो जाए, अल्लाह करे कि दोनों मुल्कों के सरबराहों को ये सेंस हो जाए कि अमन हो जाए। हम जंग के फेवर में नहीं है, किसी सूरत में हम जंग के फेवर में नहीं है, लेकिन हमें तैयारी करनी है। कल हो सकता है फिर शरीर स्टार्ट हो जाए, फिर हालात जंगी हो जाए, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे। मैं सरकार से कहता हूँ यहाँ से दिल्ली तक कि आप बयान देते रहे, ठीक है, यहाँ की सरकार भी आई, यहाँ देख के गिर गई, लेकिन हम कंक्रीट और हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों की किस तरह मदद कर रहे हो, किस लिए शेल्टर हाउस आप दोगे, फुल डैमेज, पार्शियल डैमेज, क्या चीज है। और ये जलजले वाली बात नहीं होनी चाहिए। 1,30,000 हमने दिलाया, उसके बाद जब कार्रवाई चली, कई बड़े लोग जो थे फुल डैमेज ले गए और कई गरीब लोग जो थे वो रह गए, और फिर केस किया उनको रिकवरी के लिए, मैंने भी खत्म किया। मैं वो नहीं चाहता हूँ क्योंकि इस चीज किस्म की कोई चीज यहाँ हो। मैं चाहता हूं कि सरकार सही में आने से, देखिए हम लाशों पे हार लेकर खड़े नहीं होंगे, ठीक है, ये मातम है, मातम में लोग वेलकम नहीं करते हैं हार लेके। शायद उन लोगों को ये समझ नहीं आया कि आप कहाँ जा रहे हो, किस जगह। हमारे लिए काबिल फख्र है उमर साहब आगे, उमर साहब के जो साथी थे उनको ये अंदाजा शायद नहीं था कि उमर साहब यहाँ ताजीब के लिए आया, मेरे बच्चे मार रहे हैं। वो हार लेके खड़े नहीं होने चाहिए थे, इसको हम मजम्मत करते हैं, इस बात को। हार लेके खड़े नहीं होते हैं लोग, वो और मौका आएगा, करो हाल डालो क्या करो। दूसरा, सरकार आई, सरकार ने कहा आप पॉलिटिकल बेसिस पर लोगों को तंग नहीं करना, एक। दूसरा, सबके साथ बराबर का सलूक हो, दो। तीसरा यह है कि हमारी डिमांड है कि आप इंडिविजुअल शेल्टर हाउस करने वालों को दो, पुलिस वाले को दो, राजौरी वाले को दो, केरन वाले को दो, जमगंज वाले को दो, आपका ये जो गुंडमल वाला है उसको दो, उड़ी वाले को दो, जो एक्सट्रीम बॉर्डर जो जद में आती है। अगर आपको ये लोग चाहिए, अगर बॉर्डर के लोग नहीं चाहिए, हम आपको सियासत करनी है तो फिर हमको बोलो, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने बच्चे को कहेंगे। और ये जो दुकानदार जो बच्चे हैं इसमें तरस, ये देखो ये किधर जाएगा ये आदमी। यहाँ जामा मस्जिद टच हो गई, यहाँ पर कोई जगह रही नहीं है, इस किस्म की शेलिंग हुई है। अब हम चाहते हैं, सिर्फ मेरी दरख्वास्त है कि हम एक होकर इंशाल्लाह डिमांड को आगे चलाएंगे। मैं आपसे उम्मीद, ये कोई हम लाशों पे सियासत नहीं करते, हम बर्बादी पे सियासत नहीं करते, हम गवर्नमेंट के को लास्ट दम तक लड़ेंगे इस बात के लिए कि हमारे लोगों को रिलीफ मिले और फुल मिले, बच्चों को रिहेबिलिटेट करो। सरकार के पास बड़ी बात नहीं है, जो हमने करना है उस बच्ची को देखो जो बेचारी की शादी थी, जाओ देखो किस तरह रो रहे हैं, उन बच्चों को देखो जो किस तरह तड़फ रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, अब जान के लाले पड़े हैं, जान बचाने के लिए सरकार आगे आए, सरकार अमली कदम उठाए। ये जो कम्युनिटी मोर्चों का नया ड्रामा तो आपने स्टार्ट किया, इसको बंद करो। हमको नहीं चाहिए कम्युनिटी मोर्चे, ना कोई जमीन देगा ना कोई, यहाँ कम्युनिटी मोर्चे तो नहीं जा सके लोग। मैं हजार में देख रहा, अगर आपको देना है, इससे हमारी डिमांड 67 होती है, अगर आपको देना है तो मोर्चे दे दो।